नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम केशव पढ़ रहे थे। केशव, जैसा कि आपको पता है, चमत्कार प्रदर्शन के लिए उनके लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने सायास अलंकारों को अपने काव्य में ठूसा है। इसीलिए कई कई आलोचक तो उनको कठिन काव्य के प्रेत तक की संज्ञा देते हैं। केशव के बारे में हम जानते हैं, रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल में 3 प्रमुख धाराएं चली थी। रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि केशव ने रामचंद्रिका, रसिकप्रिया, शिवा बावनी आदि अनेक रचनाएं लिखी, जिसमें कि उनका बहुत प्रसिद्ध है रामचंद्रिका, रसिकप्रिया। लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ की जो परंपरा थी कि पहले लक्षण ग्रंथ लिखे और फिर उसके आधार पर लक्ष्य ग्रंथ लिखे। पूरन पुराण अरु पूरष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अणि माही, गुण देही गरि माही, भक्ति देही महिमाई, नाम देही मुक्ति को। कवि केशव जो हैं, रामचंद्रिका जो उनका प्रबंध काव्य है, उसका यह छंद वस्तुतः बालकांड से ग्रहित है। इसमें राम की वंदना की गई है। जैसे पिछले दोहे में सरस्वती वंदना की थी उन्होंने, मंगलाचरण की परंपरा का अनुसरण करते हुए इसमें उन्होंने राम के गुणों का स्तुतिगान किया है। कहते हैं, पूर्ण पुराण 18 पुराणों तथा और पुरुष पुराण, और जो 18 पुराणों तथा अनुभवी प्राचीन पुरुषों, प्राचीन मनुष्यों, ऋषि मुनि जो हैं, वो भगवान राम को क्या करते हैं? पूर्ण बतावे हैं। पूर्ण बतावें 18 पुराण और पुरुष पुराण, और जो जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि आदि लोग हैं, वो महर्षि जो लोग हैं, वो भगवान राम को सब प्रकार से पूर्ण बताते हैं। कहते हैं, न बतावे और उक्ति को। इसके अतिरिक्त अन्य कोई बात राम के विषय में वो नहीं कहते। वो कहते हैं राम सब प्रकार से पूर्ण है, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष या किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके आगे, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना। राम के स्वरूप के, राम का जो स्वरूप है या राम का जो अद्भुत सौंदर्य है, उसको दर्शन, स्वयं दर्शन शास्त्र भी उसको नहीं समझ पाता। वेद भी उसकी जो भेद युक्ति है उसको छोड़कर क्या कहते हैं? दर्शन समझे ना। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आने युक्ति को। स्वयं वेद आदि भी क्या हैं? राम के बारे में यदि वर्णित करना चाहते हैं राम को, तो नेति नेति यह भी नहीं है, न इति यह भी नहीं, और यह भी नहीं कहकर राम के स्वरूप का बखान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वे राम को क्या कहते हैं? सगुण रूप धारण कर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। वे ही भगवान को सगुण रूप धारण करके प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। वेद छाड़ आन युक्ति को। जानी है केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशोदास कहते हैं, इस बात को समझकर नित्य भगवान राम के नाम का मैं स्मरण करता हूँ, राम राम रटता रहता हूँ कि राम ही सर्वोपरि हैं, राम के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है। इस बात को जानते बूझते मैं क्या करता हूँ? भगवान राम के सगुण रूप को धारण कर उनका दर्शन करता हूँ, और ये जानते हुए कि राम का नाम स्मरण करता हूँ, पुनरुक्ति दोष से भी नहीं डरता। कहते हैं, रूप देही अणिमाही। उनका रूप वर्णन जो है वो अणिमा सिद्धि को देता है। गुण वर्णन
महिमा सिद्धि को देता है, और भक्ति जो है उनकी वस्तुतः महिमा सिद्धि और नाम का स्मरण मुक्ति देने वाली है। अर्थात उनकी जो भक्ति है, रूप गुण और उनका नाम का जो स्मरण है, वस्तुतः तीनों प्रकार से सब क्या है, व्यक्ति का उद्धार करने वाला है, व्यक्ति का निर्वाण करने वाला है, व्यक्ति को इस भव सागर से तारण करने वाला है, तारने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस छंद में कवि का क्या है, वस्तुतः केशवदास का भक्त स्वरूप प्रकट हुआ है। भक्त वत्सलता, राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम। केशवदास ने राम की महिमा का गुणगान किया इसमें, और राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूप का वर्णन किया है। इसमें वस्तुतः राम क्या है, वैसे तो निर्गुण रूप में ज्ञान क्या है, राम क्या है, ज्ञानातीत है। और सगुण रूप में वो जब राम 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 रटते हैं तो वो क्या है, यहाँ राम का सगुण रूप में चित्रण है। और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, भावों की आवृत्ति जब जोड़ देने के लिए की जाती है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। भक्ति रस से संबंधित यह दोहा है। इसमें वस्तुतः जैसे पिछले दोहे में सरस्वती का वंदना की गई थी, वैसे ही इसमें राम की स्तुति की गई है। तोरी सरासन शंकर को सुबसिए स्वयंवर मांझ बसे, मांझ बरी ताते बड़ियो अभिमान महामन मेरियो नेक न संक करी, सो अपराध परी हम सो अब क्यों सुधरे तुम हूँ धो कहो, परशुराम बाहु दे दो कुठार ही केशव अपने धाम को पंथ गहो। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें वो क्या है, रीतिबद्ध काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि थे केशव, इसमें रामचंद्रिका की ये भी बालकांड से उद्धृत है ये दोहा। और रामचंद्रिका के अतिरिक्त उन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता आदि ग्रंथों का भी रचना की। इस पद में राम द्वारा वो कहते हैं शंकर जी का जो धनुष तोड़ने की, सीता स्वयंवर में राम ने जो शंकर का धनुष तोड़ा था और सीता का वरण करने के लिए जब आगे बढ़े थे, उस समय परशुराम जो हैं वो राम पर क्रोधित हो रहे हैं। तोरी सरासन शंकर को, राम ने क्या करा, शंकर के धनुष को तोड़कर स्वयंवर में शुभ सीय स्वयंवर मांझ वरी, स्वयंवर में सुंदरी सीता का वरण किया। ताते बढ़ियो अभिमान महामन मेरियो नेक न संक करी, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे मन में अधिक अभिमान बढ़ गया है। परशुराम कहते हैं कि तुमने मेरा इसको तोड़ दिया, इससे लगता है कि तुम्हारे मन में अत्यधिक अहंकार आ गया, अभिमान बढ़ गया। सो अपराध परी हम सो अब क्यों सुधरे, तुम हूँ धो कहो, परशुराम बाहु दे दो कुठार ही केशव अपने धाम के केशव अपने धाम को पंथ गहो। कहते हैं कि शंकर जी का धनुष तोड़ते समय तुमको जरा भी स्मरण नहीं हुआ, तुम थोड़ा भी तुमको मेरा स्मरण करके तुम डरे नहीं, जरा भी भयभीत नहीं हुए, तुमने ऐसा, तुम्हें भय याद क्यों नहीं आई, तुम जरा भी डरे क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ। रामचंद्र जी से परशुराम कहते हैं कि धनुष तोड़ने का जो अपराध तुमने किया है, ये अपराध करते समय तुम्हें मेरा जरा भी स्मरण नहीं हुआ, जरा भी तुम भयभीत नहीं हुए, जरा भी तुमको ये ध्यान नहीं आया कि तुम ये जो धनुष तोड़ रहे हो इसका परिणाम क्या होगा। इसका जवाब देते हुए रामचंद्र जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने का अपराध तो अब मुझसे हो गया, अब आप ही हमें बताएं कि इसका निवारण किस प्रकार किया जाए। अब तो हो तो गया, धनुष तो हमने तोड़ दिया, अब हमसे टूट गया, अब ये तो, और उस समय ध्यान भी नहीं आया कि आप हम पे क्रोधित हो गए, अब जो होना था वो हो गया। कहते हैं कि सो अपराध परी हम सो अब क्यों सुधरे तुम हूँ धो कहो,
अब इसका सुधरें, कैसे इसका निवारण हो, इसका कैसे सुधार हो, किस तरह से, तुम ही बताओ, तुम ही धोखा हो। परशुराम बाहु दे, परशुराम जी कहते हैं बाहु दे दो कुठारहि केशव, अपने धाम को पंथ गहो। जब राम ने इस प्रकार कहा कि मेरे से इस तरह का अपराध तो हो गया, लेकिन अब आप ये बताइए कि इसका अपराध का निवारण क्या है, समस्या का समाधान कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा। तो परशुराम इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि इसका अपराध में मेरे कुठार से अपनी दोनों भुजाएं देकर अपने घर का रास्ता आप पकड़ो, अर्थात अपने घर जाओ, दोनों भुजाएं दे जाओ मेरे कुठार से, इस दोनों भुजाओं को काट कर यहाँ दे जाओ और अपना रास्ता पकड़ो। अर्थात अपराध स्वरूप तुमको क्या करना पड़ेगा, अपनी दोनों भुजाएं तुम कटवा लो, दोनों भुजाएं तुमको देनी पड़ेंगी। केशव दास अपनी इसमें जो कह रहे हैं संवाद योजना जो उनकी होती, केशव की संवाद योजना काफ़ी प्रसिद्ध है। इस संवाद योजना का इसमें चित्रण किया गया है और प्रभावशाली वर्णन हुआ है। परशुराम और राम का जो संवाद है संक्षिप्त है, लेकिन संक्षिप्त होने के साथ साथ चुस्त और दुरुस्त, भाव व्यंजक और चरित्र उद्घाटक, एक एक दूसरे के चरित्र का इसमें वर्णन हो रहा है। ऐसे चरित्र उद्घाटक संवाद हैं, संक्षिप्त होते हुए भी बहुत जानदार हैं, प्रभावी हैं। और इन संवादों में वस्तुतः हमको क्या दिखाई दे रहा है कि राम की कुलीनता, राम की शालीनता अभिव्यक्त हो रही है और दूसरा परशुराम की क्रोध वृत्ति इसमें सहज हमको दृष्टव्य हो रही है। भाषा इसमें औरों की तरह ब्रज भाषा है और साथ साथ इसमें जो शैली है वो संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए इसमें क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। सवर्ण का पृष्ठपेषण हुआ है, सवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अगली क्लास में हम दोबारा